तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ। हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं रहे तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है, फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये सर, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है। मेरा सवाल सुधांशु जी से। सवाल ये है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं व्यवस्थाओं को, और जो पत्रकार वो पैकेज लेने गए हैं वो सरकार का गुणगान गा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई। बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ। हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। अब ये बड़ी एक सेकंड, अब ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं एक शेर, बहुत अच्छा आपने जगजीत सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। अरे तालियां भाई, इसमें तो अपना सुना रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मैं कभी भी हूं, मेरी एक किताब भी मार्केट में है और मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूं और अपना शेर सुनाता हूं। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है। हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी जी जी, मैं भी अपना सुना देता हूं। एक ही शेर, ये तो मैं भी अपना सुना रहा हूं जी। जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। जी जी जी। कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। नहीं बात बढ़िया, लेकिन नहीं चाहिए। जो पीडीए बोलते थे ना, वो गंगा मैया में बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। उन्होंने कहा महाकुंभ का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश। तो अब जानते क्या हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप बहुत कहते थे 20 किलोमीटर लंबे घाट बने, और जिन लोगों ने, उन 3.5 करोड़ लोगों ने जिस दिन मौनी अमावस्या में स्नान किया, क्या हमारे घाट अलग अलग बने हैं क्या? नहीं तो कोई कहता है अगल बगल में कि कौन व्यक्ति कहां पे स्नान कर रहा है। इसलिए जो भारत का स्वर उभरता नजर आ रहा है, उसे देख के इन लोगों को डर लग रहा है। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, यह कुंभ का मेला का वो जन समूह दिखा रहा है कि जाति, वर्ग और प्रांत भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सब अभी मोदी साहब का इन्होंने जिक्र किया। मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से उनकी तबीयत बनी रहे। देखिए, वो जब ये बात कहते हैं ना कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत एक रहे, तो फिर हमें वो मंगलसूत्र भी याद आ जाता है, फिर हमें शमशान कब्रिस्तान भी याद आ जाता है। ये देश के सर्वोच्च संविधान पर बैठे शख्स की जबान से ये चीजें अच्छी नहीं लगती। अब आ जाइए आप योगी जी पर। योगी जी भी जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये एक साधु के लिए भी ठीक नहीं है और एक शासक के लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरह जैसे उन्होंने अभी वो कटोगे बटोगे, इस तरह की जो इस तरह की नारे आए। देखिए, संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, आपने शपथ संविधान की ली है, और आप ये मट के, और साधु तो निर्मल होता है सर। सर, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है। मेरा सवाल सुधांशु जी से। सवाल यह है सर कि जो मैनेजमेंट, जो ताकत महाकुंभ के आयोजन में लगाई जा रही है, क्या वही ताकत अगर देश की बेरोजगारी को हटाने में, गिरते हुए रुपए को सही करने में और हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए तो क्या ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी? ठीक है, सवाल आया। महाकुंभ से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। दिव्य और भव्य कुंभ की तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरें चलाइए। कहां ये तो और भव्य हो रहा है, जिसको समाप्त करने चल रहे थे आप लोग। इतिहास की झलक को देख के आगे कदम रखिए, नहीं तो मामला फिसल जाएगा। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं कि कुंभ को, महाकुंभ को, इस आयोजन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इतने लाख का जो है इससे फायदा हो रहा है, इतने लाख का बिजनेस कर रहे हैं, इतना लाख जीडीपी उससे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। भारत जो पत्रकार कुंभ में रिपोर्टिंग करने गए हैं वो बार बार दिखा रहे हैं व्यवस्थाओं को, और जो पत्रकार वो पैकेज लेने गए हैं वो सरकार का गुणगान गा रहे हैं। तो लड़ाई पैकेज की और रिपोर्टिंग की है, लड़ाई पत्रकारिता की तो और पैकेज की है। पत्रकार बन गए हैं अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि ट्रेन खाली आ रही है। कम से कम 450 साल के बाद, जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हो रहा है। यह पहला कुंभ है जिस समय श्री रामलला विराजमान, पूर्ण प्रतिष्ठित होकर फैजाबाद नहीं, जिला अयोध्या में आके विराजमान हो चुके। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार गूगल मैप के ऊपर एक अस्थायी सिटी को लोकेशन दी गई है, ठीक, और इसलिए कि गूगल का चीफ इस समय भारतीय है, सुंदर पिचाई, और दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनी एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स आई हैं और दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रखा है। प्रकाश देखना नहीं चाहते या भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है? सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के सबसे सभ्य, सबसे शालीन और सबसे बुद्धिमान प्रवक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो भी इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सबसे बुद्धिमान होते हुए। कह रहे इस बार कुंभ बहुत लंबे समय के बाद लग रहा है। कुंभ हर 12 साल में लगता है, ये साधारण व्यक्ति भी जानते हैं।
मैंने साधारण से साधारण व्यक्ति जगह जानता प्रयागराज से है, कहा। इसलिए आपत्ति होती है हमें। मैंने अब इलाहाबाद अब की जगह आपने प्रयागराज पता में नहीं, कहा। आप गूगल से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं, आप स्टीव जॉब से गरिमा प्राप्त कर रहे हैं, स्टीव हम जॉब अपने है, आप में ईश्वर को इतने प्यार होगा, सक्षम हैं, धर्मपत्नी की बात हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, ये हिंदू धर्म इतना पुराना धर्म है, इतना विशाल धर्म है, इतना उदार धर्म है, इतनी इसमें विशेषताएं हैं कि हमें अपने ऊपर ही करवे, ठीक है। हमें किसी गूगल की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जी, quickly। ये कुंभ का आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आजम खान ने भी कुंभ तो किया था बहुत 2013 लंबे समय से हो रहा है। आजम खान ने जितने शानदार कुंभ का आयोजन किया था, उसमें बाहर दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी तक रिसर्च करने आई थी। आप कह रहे हैं आजम खान ने शानदार किया था और योग्य हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसमें अच्छा नहीं करा। आयोजन किया था। ठीक है।